ट्विंकल खन्ना और काजोल का चैट शो देखा मैंने टू मच, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट बन के आए थे अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान। रीसेंट एपिसोड में एक क्वेश्चन पूछा गया अक्षय कुमार को कि जब उनसे पूछा गया व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर सक्सेस इन कॉमेडी फिल्म, आप जो इतना सक्सेसफुल हुए, आपकी जो ये कॉमिक टाइमिंग है, इतना जो आप सक्सेसफुल हुए हो, बैक टू बैक अच्छी आपने कॉमेडी फिल्में करी है, जो आपने ये जॉनर एक्सप्लोर किया है और सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्में दी है, तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? तो अक्षय कुमार ने 3 नाम लिए थे। नंबर 1 इज़ डायरेक्टर प्रियदर्शन, नंबर 2 इज़ राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा एंड नंबर 3 इज़ राजकुमार संतोषी। तो हम इस आंसर को एनालाइज करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे कि भाई डज अक्षय कुमार इज़ राइट और डज ही मेकिंग एनी सेंस, और हम ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 पीपल इन बॉलीवुड, ठीक है, स्पेशली इन कॉमेडी जॉनर, बिकॉज कॉमेडी जॉनर से ही रिलेट कर पाएंगे ना। बिकॉज हम आंसर अगर हमको किसी चीज़ का निकालना है तो हमको उसका कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, उसके कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा कि वाई दिस पीपल, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना। कॉमेडी जॉनर के बहुत ही कम डायरेक्टर है। कॉमेडी फिल्में बनाना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है। कुछ डायरेक्टर्स के नाम लेता हूँ मैं, डेविड धवन, अनीस बज़मी, प्रियदर्शन, यू हैव, उसके बाद ये 2-3 डायरेक्टर है। नीरज वोरा का नाम आप ले सकते हो, राजकुमार संतोषी का नाम ले सकते हो, कुछ हद तक के आप रोहित शेट्टी का नाम ले सकते हो। ये कुछ डायरेक्टर है जो कि कॉमेडी फिल्में बनाते हैं। इंद्र कुमार का भी नाम ले सकते हो आप। तो ये कुछ डायरेक्टर है जो कि कॉमेडी फिल्में बनाते हैं। एंड अक्षय कुमार इज़ डेफिनेटली राइट, डेफिनेटली उनकी बात सही है। कॉमेडी फिल्म अगर वो इतने अच्छे से दे पाए हैं, इतना जो उनका 30+ ईयर्स का जो करियर रहा है, उसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्यूज मी, प्रियदर्शन की। तो प्रियदर्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रियदर्शन के साथ तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक से बढ़कर एक फिल्में दी है प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार ने। हेरा फेरी पकड़ो, दे दनादन पकड़ो, खट्टा मीठा पकड़ो, भागम भाग पकड़ो, यहाँ तक कि अभी आप भूत बंगला पकड़ो, तो बहुत सारी फिल्में करी है। इनफैक्ट अगर मैं अक्षय कुमार के साथ फिल्मोग्राफी निकाल भी दूँ तभी भी उन्होंने, प्रियदर्शन ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। ढोल देख लो आप, उसके बाद आप देख लो क्यूकी देख लो, बहुत सारी फिल्में हैं, अनगिनत फिल्में। अगर टॉप 10 फिल्में कभी आप निकालोगे ना, उसमें प्रियदर्शन की मैक्सिमम 5 से 6 फिल्में तो प्रियदर्शन की ही रहेंगी। तो प्रियदर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है कॉमेडी फिल्म में बहुत ज़्यादा है, इन उनके रीजनल सिनेमा में भी और हिंदी बेल्ट में भी, बिकॉज कॉमेडी जॉनर को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं प्रियदर्शन। और अक्षय कुमार के साथ जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऑलवेज सुपर हिट रहा है, वो ऑलवेज सक्सेस गारंटी करता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज उन्होंने डिलीवर करे हैं। इसीलिए प्रियदर्शन इज़ द राइट नेम। बिकॉज जब से अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ काम करना स्टार्ट किया है, आप रेशो देख लो, आप किसी और के साथ भी रेशो देखोगे तो दैट सक्सेस आपको दिखती है, ठीक है। अक्षय कुमार के साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी वो सक्सेस दिखती है। तो प्रियदर्शन तो भाई सही नाम है, एंड प्रियदर्शन इज़ द राइट नेम। अक्षय कुमार हैज़ गिवन द राइट क्रेडिट टू द राइट पर्सन। अब बात करते हैं नीरज वोरा की, ठीक है। प्रियदर्शन जितने भी फिल्में डायरेक्ट करते हैं, जितनी भी फिल्में अगर आप देखोगे प्राइम प्रियदर्शन में, जितनी भी फिल्में प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करी है, उसके राइटर जो थे वो थे नीरज वोरा। जितने भी कॉमेडी फिल्में आई है, जितनी भी कॉमेडी फिल्में बन रही थी उस टाइम पे, उस मोस्ट ऑफ द फिल्म के जो राइटर थे नीरज वोरा। नीरज वोरा ने ही फिर हेरा फेरी भी डायरेक्ट करी थी, जब प्रियदर्शन ने सेकंड पार्ट हेरा फेरी का डायरेक्ट नहीं कर रहा था। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जब नीरज वोरा एंड प्रियदर्शन की जोड़ी मिलती थी तो गारंटी थी कि फिल्म अच्छी ही बनेगी।
कॉमेडी जॉनर में जितनी भी अच्छी फिल्में आई है, जितने भी कुछ चुनिंदा अच्छी फिल्में आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रियदर्शन एंड बिकॉज ऑफ द राइटिंग एंड दिमाग ऑफ नीरज वोरा। बिकॉज कोई पंच लिखना, कोई पंच स्क्रिप्ट लिख देना, स्क्रिप्ट आपको ऐसी लिख देना कि बस नाउ द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म। डायरेक्टर का काम आसान कर दिया नीरज वोरा ने, बिकॉज स्क्रिप्ट ही उनकी इतनी तगड़ी थी, उनका जो राइटिंग थी वही इतना तगड़ा था कि एक्टर को जब आना था, एक्टर को बस आना था और बस अपना काम करके निकल जाना था। बिकॉज स्क्रिप्ट, उनका पंच, उनका ह्यूमर ही स्क्रिप्ट में इतना तगड़ा रहता था नीरज वोरा का कि उनको ज़्यादा, एक्टर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और डायरेक्टर का भी काम आसान हो जाता, बिकॉज उनको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बिकॉज ह्यूमर था स्क्रिप्ट में, कॉमेडी स्क्रिप्ट में थी, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी। और स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? नीरज वोरा ने। आप देख लेना कि नीरज वोरा ने कितनी फिल्में लिखी है कॉमेडी की, प्रियदर्शन ने कितनी फिल्में डायरेक्ट करी है, तो आपको पता चलेगा कि वाई अक्षय कुमार हैज़ टेकन दिस टू नेम, प्रियदर्शन एंड नीरज वोरा। अब बात करते हैं तीसरे डायरेक्टर की, जो है राजकुमार संतोषी। भाई राजकुमार संतोषी का अगर एग्जांपल देना है तो सीधा मैं बोलूँगा अंदाज़ अपना अपना देख लो। अंदाज़ अपना अपना, भाई वो फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी, कितनी बड़ी फ्लॉप हुई थी, नहीं चली थी। लेकिन जब वो फिल्म टेलीविज़न पे आई है, उसका ह्यूमर तब समझा है, आज वो फिल्म कल्ट क्लासिक है। अंदाज़ अपना अपना तो छोड़ दो, उसके बाद उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी बनाई, एक और अच्छी पिक्चर विद रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ। अंदाज़ अपना अपना देखो, वो ऑडियंस को पता है, अंदाज़ अपना अपना ऑडियंस को पता है कि भाई व्हाट इज़ राजकुमार संतोषी कैपेबल ऑफ। और आज के लोगों ने भी देखे हैं, जिन्होंने अंदाज़ अपना अपना नहीं देखी है, उन्होंने एटलीस्ट अजब प्रेम की गजब कहानी तो देखे ही होंगे। तो ये 2 फिल्में हैं, दीज 2 फिल्म्स आर इनफ व्हाट टू शो द पोटेंशियल ऑफ राजकुमार संतोषी। कॉमेडी जॉनर की बात कर रहा हूँ मैं, अब मुझे आप दूसरा जॉनर मत गिना देना, हम यहाँ पर सिर्फ कॉमेडी फिल्में डिस्कस कर रहे। तो जैसे प्रियदर्शन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट नीरज वोरा, तो अक्षय कुमार हैज़ गिवन द क्रेडिट टू राइट पर्सन, चाहे वो नीरज वोरा हो, चाहे वो प्रियदर्शन हो, या चाहे वो राजकुमार संतोषी हो, इन लोगों ने डिलीवर करा है। इन्होंने कॉमेडी फिल्मों का जो स्टैंडर्ड था वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। एंड आई एम हैप्पी कि अक्षय कुमार हैज़ गिवन द क्रेडिट टू दिस पीपल। बिकॉज क्या होता है, अभी देखो, हमको पता है समीर अंजान, आपको पता है समीर अंजान, जिनको पता है कि वो लिरिसिस्ट है, वो 90s में हमारे लिए गाने लिखते थे, ठीक है, एक्टर्स के लिए गाने लिखते थे, 90s के सिंगर है, ठीक है, लिरिसिस्ट है, सिंगर लोग उनके जो गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखते थे वो गाते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर उनको धुन देते थे और वो उसके ऊपर गाना बनाते थे। तो बात यही है, समीर अंजान को लोग जानते नहीं थे, लेकिन अभी जिनको पता है समीर अंजान, उनको ही पता है। लेकिन अभी समीर अंजान क्या कर रही है कि पॉडकास्ट में आके लोगों को अवेयर कर रही कि हु इज़ समीर अंजान। जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है दे शुड नो हु इज़ समीर अंजान। बिकॉज लोग गाने तो सुनते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि भाई ये गाना किसने लिखा है, हु इज़ द लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग। तो समीर अंजान भी आके अभी पॉडकास्ट में अपने बारे में बता रहे हैं। जो 90s के कीड़े उनको तो पता ही है, लेकिन जो अभी है जेन जेड जिसको आप बोलते हो, उन लोगों को नहीं पता है समीर अंजान। इवन इफ वो कोई 90s का गाना सुनते होंगे तो वो उनको नहीं पता होगा कि भाई इसका म्यूज़िक किसने दिया, इसके लिरिक्स किसने लिखा, इसका सिंगर कौन था, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज पीपल। तो बात वही है। एंड आई एम हैप्पी कि अक्षय कुमार हैज़ गिवन द क्रेडिट टू द राइट पीपल। ये डिज़र्विंग लोग हैं, इनका कंट्रीब्यूशन वैसा रहा है। नहीं तो क्या हो जाता है, इंसान जब वो सक्सेस पे पहुंच जाता है तो दे समटाइम्स फॉरगेट दिस पीपल हु वर देयर, हु मेड देयर सक्सेस बिग बाय देयर कंट्रीब्यूशन। जो उनकी सक्सेस में, अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों की सक्सेस में जिनका योगदान रहा है, ही डिडंट फॉरगेट टू मेंशन देम। चाहे वो प्रियदर्शन हो, चाहे वो नीरज वोरा हो, या चाहे वो राजकुमार संतोषी हो, दिस पीपल हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड
in his career in some way, so he thinks कि this is the right platform, this is the right way. So he is giving, I will say, he has given the proper tribute to Priyadarshan, Neeraj Vora and Rajkumar Santoshi. And I am completely agree with the statement of Akshay Kumar. For the success of comedy genre, in fact I will say अनीस बज़मी भी कुछ हद तक के, अनीस बज़मी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अनीस बज़मी भी कुछ हद तक के उनकी कॉमेडी फिल्मों की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन these three people has major contribution, राजकुमार संतोषी, प्रियदर्शन एंड नीरज वोरा. तो अगर ऐसा कोई भी एप्रिसिएशन करता है, एप्रिशिएट वेयर इट इज़ नेसेसरी, वेयर इट इज़ ड्यू, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए. वी शुड लर्न फ्रॉम अक्षय कुमार दिस क्वालिटीज़. एंड कॉमेडी फिल्में विदाउट प्रियदर्शन, विदाउट नीरज वोरा एंड विदाउट राजकुमार संतोषी इज़ अ टी विदाउट शुगर, टी विदाउट मिल्क. सीधी सी बात है. बिकॉज आज जो कॉमेडी फिल्में बनती हैं, हम मिस करते हैं नीरज वोरा को, हम मिस करते हैं प्रियदर्शन को, बिकॉज दिस पीपल आर समथिंग एल्स. वो कुछ और ही थे. आज वैसी कॉमेडी फिल्में नहीं बनती ना, तो हम उनको याद करते हैं जिन्होंने इस जॉनर में कंट्रीब्यूट किया है, सक्सेस डिलीवर करा है. आज भी उनका नाम है ना, आज भी उनका फेम है ना, तो देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज देयर वर्क स्पीक फॉर देम. यही बात है. आप मुझे बताओ, व्हाट आर योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ अक्षय कुमार? व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अक्षय कुमार इन कॉमेडी जॉनर? आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? जो भी लगता है, डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री पीपल और कोई रिस्पॉन्सिबल है, और किसी का नाम अक्षय कुमार ने लेना चाहिए था? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. बाकी आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को ऑनेस्ट ओपिनियन देना. और किसी का नाम अगर आपको इंक्लूड करना है, यू शुड ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ दैट डायरेक्टर, और कोई और राइटर है उसका भी नाम आप ले सकते हो. बाकी इस वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. टेक केयर.